वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास है 9 क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। इसमें से कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम को कंटेन करता है। ग्रास, फ्लावर, लेदर, ग्रास, वुड, प्लास्टिक, ये चीज़ें जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं। फ्रूट पील्स जो हैं वो बायोडिग्रेड हो सकते हैं। केक जो है वो हो सकता है, लाइम जूस भी हो सकता है, केक हो सकता है, वुड हो सकता है, ग्रास हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ए फूड चेन। फूड चेन को इनमें से क्या कंटेन कर रहा है। ग्रास जो है वो खाती है बकरी, एंड बकरी को खाता है ह्यूमन बीइंग, यानी कि बकरी का दूध पीता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टिंग है। फूड चेन क्या होती है, व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर फॉर देयर फूड, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फूड चेन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस क्या क्या है। कैरिंग ए क्लॉथ बैग टू पुट ए परचेज इन वाइल शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो कपड़े के थैले लेकर जाएं, ये भी है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, जो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं है जैसे कि पंखे और बिजली है, उन चीज़ों को बंद कर दें। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू योर मदर टू ड्रॉप यू एट ऑन हर ए स्कूटर, आप पैदल जाएं जबकि आपकी माँ आपको स्कूटर पर छोड़ने जाती है। और ऑल ऑफ द अबो, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म को मार देते। इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन इन वन ट्रॉपिक लेवल आर किल्ड, अगर एक ट्रॉपिक लेवल पर हम ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, इट विल ब्रेक, तो ये टूट जाएगा। द फूड चेन ऑफ द हायर ट्रॉपिक लेवल विल नॉट बी एबल टू गेट द मैटर एंड एनर्जी, और ज़्यादा मैटर और एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। इफ़ दे डू नॉट फाइंड, अगर ऐसा नहीं होता है, सम अदर अल्टरनेटिव, एक दूसरा मेथड भी है, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव और विल डाई, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो मरे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म, क्या सारी चीज़ों को रिमूव करना एक ट्रॉपिक लेवल पर, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बिना डैमेज किए क्या एक लेवल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना ईजी वे है। यस, इट विल बी डिफरेंट फॉर द लोअर एंड हायर ट्रॉपिक लेवल, हाँ ये अलग अलग होता है हायर और लोअर ट्रॉपिक लेवल के लिए। द नंबर ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल विल बी इंक्रीज एट द हायर ट्रॉपिक लेवल विल डिक्रीज, हायर ट्रॉपिक लेवल कम होता जा रहा है और लोअर ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नो वी कैन नॉट रिमूव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल, हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को ख़त्म नहीं कर सकते विदाउट कॉजिंग एनी चेंज टू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बिना कोई चेंज किए। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। विल द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट एंड ऑफ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के डिफरेंट एंड पर क्या इसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होता है। व्हेन ए टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जब कोई भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एंटर करता है फूड चेन के अंदर, प्रोड्यूसर्स गो ऑन कंसंट्रेटिंग एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस, इन हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। डेट कैन डिस्ट्रप्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड इफेक्ट द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, जो ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और उसके साथ ही वो अपनी कितनी स्पीसीज़ को जनरेट कर रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। येस, द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अलग अलग लेवल पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मीनिंग भी अलग अलग है। इट इज़ लोअर ऑफ लोअर लेवल, ये लोअर लेवल के लिए लो है एंड हायर के लिए हायर है। What are the problem caused by the non biodegradable waste that we generate, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं उन सारी चीज़ों के साथ क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हो सकता है, इसमें नॉर्मल वेस्ट भी हो सकता है, उसके साथ ही जैसे पॉलीथीन है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है, फ़ोन के चार्जर हैं, चिप्स हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़राब हो जाती है और उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमेन इन the environment or such without being degraded, these stay in the environment for unlimited period, ये environment के अंदर एक unlimited टाइम और पीरियड के लिए प्रेजेंट रहते हैं।
द प्रॉब्लम कोज बाय द सबस्टांस आर, इन सबस्टांसेस से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हार्मफुल केमिकली शो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एट हायर ट्रोपिक लेवल, हार्मफुल केमिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को, क्रिएटिंग द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जिससे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, बढ़ते हुए टाइम के साथ दे एक्यूमुलेट एज हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, एंड बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द इंसेक्ट, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे कोज इकोलॉजिकल इनबैलेंस, इसकी वजह से सारा सिस्टम ही हिल जाता है। दे लुक अगली लुक टू द ह्यूमन हैबिटेशन, और इससे हैबिटेट है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। हैबिटेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, अपनी बॉडीज की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, अपनी एक लाइफ स्पैन को कंप्लीट करता है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हैबिटेट। दे ब्लॉक ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। लॉट ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू हेल्थ, और इससे हमारे शरीर से जुड़ी हुई काफ़ी समस्याएं जनरेट होती हैं। इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, जितना हम वेस्ट जनरेट करते हैं अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने फल और सब्जियों को सड़े हुए को ऐसे ही खुले में डाल दिया तो उससे बहुत सारी स्मेलें फैलती है। वेस्ट जनरेट इन एनी फॉर्म क्रिएट द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, वेस्ट चाहे कैसा भी हो, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हर टाइप का वेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। But if it is biodegradable, then it can decompose into the simpler compound which can form a part of the soil very easily. It led to recycling of nutrient. It also reduced the chance of pollution create. But biodegradable organic waste to create a lot of the problem related to health due to the contamination of water and soil. But comparatively it is safe. ये सेफ भी है, और उसके साथ ही क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो कुछ टाइम के बाद सोइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Why is the damage of ozone layer? Most important question. Why is the damage of ozone layer a cause of corner? For what step has been taken for this damage? इस डैमेज को रोकने के लिए हम क्या करें, और ये कैंसर का एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो कैसे है। Enlargement damage of the ozone hole will cause more amount of UV rays. बहुत ज़्यादा UV रेज निकलती हैं जो आएंगी सरफेस तक, जो स्किन कैंसर का कारण बनेंगी। दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस एनिमल ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग मैनर। इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर, इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर का मतलब ये है कि किसी की बॉडी के अंदर कम बीमारियों को सहन करने की क्षमता होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। कैटरैक्ट इन आई, आँखों में मोतियाबिंद हो जाएगा। स्किन कैंसर, म्यूटेशन इन माइक्रोब्स बढ़ेंगे। लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो खेती का प्रोडक्शन अब हम कर रहे हैं यूरिया DAP डाल के फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें भी हमारी कम हो जाएंगी। वेरिएशन इन द रेनफॉल, बारिश का आना कम हो जाएगा। कोज इज इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, स्टेप टेकन बाय दिस डैमेज कोज भी डिप्लेशन, डिप्लेशन को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जाएँ। इन 1987 में यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किए गए थे, फॉरगोट एग्रीमेंट टू फ्री CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन एट 1986 लेवल, द प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ द ओजोन डिप्लेशन सबस्टांस हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, इस चीज़ को कम किया जाए, CFCS को रेफ्रिजरेटर में फिट किया जाए। उसके साथ ही UNEP जो है, यानी कि यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि कैसे हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को एक बैलेंस मेथड में लेकर चलें। For more videos, like, share and subscribe my channel. And if you want any video on any topic, then you can message in the comment section. Thank you so much.